राधा के कुंज के प्रांगण के अंदर खिल तमाशा नहीं साधु बनना। बहुत बड़ा कठिन काम है, सबसे विश्व में कठिन काम है भजन करना। जिसको लगता हो कि ये कैसी बात कह रहे हैं, तो आप खुद समय दीजिए हमें। अपने घर में हमारे पास नहीं, पास तो रहने की हिम्मत किसी बिरले भाग्यवान में है। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त लगाना, एक बार भी ना हटने पावे तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे। 1 घंटे, और हमें 24 घंटे उसी में रहना है। लगा के दिखाओ चित्त, बहादुर हो तो लगा के दिखाओ। 1 घंटे केवल राधा नाम में चित्त स्थित रहे, 1 सेकंड के लिए बाहर ना जाए, तो तुम्हें वीर बहादुर समझ ले। अगर समझते हो कि संत हराम का खाते हैं, मन नहीं लगता भजन में, फिर संतों को कहते हैं हराम का खाते हैं। संतों को खिलवाड़ समझ, बाबा जी ऐसे बनते हैं। अनंत जन्मों के सुकृतों का जब उदय होता है, तब कोई भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करता है। और सदगुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके सतरत सतरत सा लोकांतारयति। इसलिए सबसे कठिन काम है भजन करना। एकांत में बैठकर परमात्मा में चित्त जोड़ना, पसीना निकल आएगा, होश खराब हो जाएंगे। इसीलिए फिर आगे चलकर बैलेंस बना के चलने लगते। काम चल नहीं रहा, काम मिटा देना है। जा ही न चाहे कबों कछु, तुम सन सहज सने। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। अचाह स्थिति, कोई भी संकल्प नहीं मन में। यह है इस मार्ग का सबसे बड़ा उत्सव, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कौन महोत्सव हो। भगवत मार्ग सहज नहीं है। हाँ, महापुरुषों का आश्रय मिल जाए तो सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा मिटाना है, किसी की कभी निंदा बुराई नहीं करना, और विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। क्योंकि जो पापात्मा पुरुष है, उसमें भी हम भगवत भाव करके प्रणाम करके दूरी बनाए, नहीं तो उसके परमाणु, उसकी दृष्टि, उसकी वार्ता हमारे हृदय में पाप वासना पैदा कर देगी। याद रखो, जिसका तुम चिंतन करोगे उसी के गुण दोष आप में आएंगे। भगवान का चिंतन तो दैवी संपदा, और विषयी पुरुषों का चिंतन तो भोग आकर्षण, भोगने की इच्छा, भोग के संकल्प, भोग का चिंतन यही रहेगा। इसलिए मना करते हैं, विषयी पुरुषों की संगोष्ठी में नहीं बैठना। आपका चिंतन प्रभु का चल रहा है और क्रिया संसारिक हो रही, तो आप महात्मा हैं।